बेहतरीन होगा, ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जहां पर एक टीम तकड़गढ़ है जो बिल्कुल या पहले गेंदबाजी करें या पहले गेंदबाजी करे, दोनों ही छोर में ये टीम बहुत ही जबरदस्त और शक्तिशाली है। लेकिन उनके समक्ष है टीम चंद्राय, जहां कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए हैं। बाएं दाएं हाथ के दोनों सलामी के बल्लेबाज, जो बिल्कुल परेशान रखेगा फील्डिंग टीम को। और वहीं गेंदबाज का भी नाम हमें बताते चले, अगर आपका कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं है तो जो खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब है वो लगातार यहाँ कमेंट्री बॉक्स में गेंदबाज का नाम बताते चले। तगड़गढ़ आपका जो पहला ये गेंदबाज है, इसका नाम बता दें। हर्षित ना अंकित भाई, एक 12वां खिलाड़ी भेज दें प्लीज। हम ये कल से ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, थोड़ी आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। यस यस रितेश भाई आ रहे हैं, कंटिन्यू करें। चलिए, हर्षित हैं गेंदबाज। मनोज जी, ये मुकाबले को आप किस अंदाज में देखते हैं, क्योंकि ये टीम बहुत ही अच्छी है। ये अच्छा स्ट्रोक और मिस फील्डिंग होती हुई नजर हटी, दुर्घटना घटी। यहां मिलेंगे रन 4, रिवेरा जेम्स एंड चौका। देखिए आशीष जी, और तकतगढ़ की टीम निसंदेह बहुत अच्छी टीम है, चैंपियन टीम है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप कितनी अच्छी क्यों टीम ना हो, किसी भी टीम को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आप देखें कि बांग्लादेश, केन्या भी हराई हैं, दक्षिण अफ्रीका को हराई है, भारत को हराई हैं। तो ये मैच होता है, उस दिन पर आप दिन विशेष पर कितना अच्छा आप प्रदर्शन करते हैं, इस पर निर्भर करता है। और बाकी तो सच पूछिए तो चैंपियन टीम तो है ही तकतगढ़ की, लेकिन उनके सामने इस समय टीम चंद्राई की अगर हम बात करें, शुरुआत हो चुकी है, 5 रन टीम के खाते में जुड़ चुके हैं। अभी अभी ये रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आया था। इस बार शॉट बेहतरीन है, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद के नीचे, रितेश ये गलती करते नहीं और कैच लेते हुए रितेश वहां पर। तो ईबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का यहाँ पे पतन हुआ है, स्कोर मात्र 5 है। हर्षित को सफलता मिली है और हर्षित ने बल्लेबाज को कैच करा दिया था रितेश के हाथों। अब राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, थोड़ी सी रुक करके गेंद आई, लेकिन बड़े स्टाइलिश ये खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे बालों वाले। गेंद को खेला जरूर मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल लेते हुए वेदांत और चोर को परिवर्तित विधान चोर को परिवर्तित कर लिए हैं विधान, और स्ट्राइकर इन पे अब आ गए हैं बल्लेबाज जस। जस के लिए पटकी हुई गेंद खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे नहीं आई, सर पे हाथ वहां पर रखा था किसने, फिल्टर रितेश ने भी। वो हाथ क्यों रखा था वही वो जानते हैं, लेकिन इस बार वाइड का इशारा अंपायर का। जस कैप्टन टीम के, चंद्राई टीम के, इस बार पुल टॉस गेंद ये भी बल्ले पे नहीं आई है और जरूर पहले के क्षेत्र में गई है, सिंगल यहां पर मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अंदरूनी किनारा लगा था। जो भी हो, पहला ओवर यहाँ पे अब समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीत के बल्लेबाजी करते हुए चंद्राई टीम के
और दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाजी में देखना है कि कौन आते हैं। मुझे लग रहा है राहुल ओसवाल आ रहे हैं, नहीं काका, यस अभी दिखे। थोड़ा सा वो पीछे थे विकास इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए। विकास जैन बहुत अच्छे गेंदबाज है, ये भी है, बहुत अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम के। राइट आर्म अराउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए वापस स्टंप के बाहर की गेंद और बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र में खेला। एक रन के लिए आशीष जी, किस प्रकार की ये गेंद थी और क्या इसको पॉइंट पे ही खेलना सही था या और कहीं खेल सकते थे? नहीं, बिल्कुल अच्छा प्लेसमेंट था, पॉइंट पर ही खेलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि काका के नाम से जाने जाते, देखिए जड़ में गेंद थी लेकिन स्ट्रोक लाजवाब था और बिल्कुल प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त। गैप को ढूंढने का प्रयास था, हालांकि वाइडिश से खड़े थे खिलाड़ी मिड ऑफ पर, एक रन और प्राप्त करते हुए। और बिल्कुल जब हम ये कल से भी कहते आ रहे हैं कि जब बड़े स्ट्रोक ना लगे तो बिल्कुल बेसिक्स पर आ जाए और बेसिक्स के सारे यहाँ पर स्ट्रोक को खेले। देखिए गैप है, गैप को आपको ढूंढना होगा, प्लेसमेंट बेहतरीन तरीके से करनी होगी और रन तो बनाने होंगे, क्योंकि ये अहम मुकाबला जरूर है। पॉइंट्स टेबल में आप कितने आगे पीछे होते हैं ये सारे लीग मैचेस में निर्भर करता है और रन रेट भी मायने रखता है। तो तमाम चीजें हैं, ये योजना रहती है और बिल्कुल इस योजना के तरीके से आपको अपनी बल्लेबाजी को यहाँ पर अंजाम देना होगा। जी हाँ, 11 हुआ स्कोर। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर के काका, लेकिन इस गेंद को देखे खेलना चाहते थे। बैक टू दी बॉलर, लेकिन बारी किनारा और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद, सिंगल मिला। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है। इस दूसरे ओवर की प्रगति पे 12 पर यह मुकाबला चल रहा है तकतगढ़ और टीम चंद्राई के बीच में। चंद्राई के कैप्टन ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है। दूसरा ओवर चल रहा है, मात्र 12 रन स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पे। अब इस के बाहर जाती हुई गेंद, क्या बल्ले का किनारा ली नहीं ली, जो भी हो गेंद गई थर्डमैन के क्षेत्र में। सिंगल यहां पर मिला और बल्ले से ये रन थे। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विकास, जिन्हें प्यार से काका कहा जाता है। आशीष जी एक मचे हुए खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। तकतगढ़ की कप्तानी करते हुए अक्सर ये नजर आते हैं। एक बार फिर से ये थोड़ी सी ऊपर डाली गई गेंद, लेकिन इस गेंद को पढ़ लिया था बल्लेबाज ने, खेला और वो एरिया जिसे मिडॉन का कहा जाता है, लोंगन के फील्डर वहां पे आए। भावेश को अक्सर मैंने देखा है कि ये लोंगोन या लोंगॉप के क्षेत्र में ही फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं। ओवर काका का समाप्त हुआ और इस प्रकार से गेंदबाजी करके निकल गए, जैसे लग रहा था कि रविंद्र जडेजा बहुत जल्दी गेंदबाजी करके निकले हो। ओवर की समाप्ति के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान पर चंद्राई टीम। अनाउंसमेंट फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थोड़े समय में जैसे थर्ड ओवर कंप्लीट होगा, हम पिछले मैच का प्रेजेंटेशन करेंगे। मैं प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर दे रहा हूं ताकि आप लोग स्टेज के करीब आ जाएं। पिछला मैच जहां पर श्री लोनावा यूथ ग्रुप ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं गौरव फ्रॉम लोनावा। मूवमेंट ऑफ द मैच के हकदार बने हैं जिने फ्रॉम लोनावा। गेम चेंजर ऑफ द मैच के हकदार बने हैं हर्षित फ्रॉम लोनावा। कैच ऑफ द मैच के हकदार बने हैं कुणाल फ्रॉम बिसलपुर और स्टार ऑफ द मैच के हकदार बने हैं ऋतिक फ्रॉम लोनावा। ये सभी प्लेयर्स प्लीज स्टेज के करीब आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे ये थर्ड ओवर कंप्लीट होगा तुरंत हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करेंगे। ओवर टू कमेंट्री टीम, थैंक यू। जी हाँ, और अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर की शुरुआत होती भी और गेंदबाजी के लिए इस समय अमित तो बिल्कुल तैयार है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद और उठा करके गेंद को खेला फाइनल के क्षेत्र में फील्डर और अच्छा कैच लेते हुए। एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का यहां पर पतन होता हुआ। बिल्कुल खामोश क्रिकेट चलता हुआ आशीष जी, क्योंकि तकतगढ़ के सामने जो टीम आती है, कहते हैं ना कि उसका लगता है कि उसकी जो शक्ति है वो थोड़ी सी आधी हो जाती है। मुझे वो रामायण का वो पात्र नजर आता है जिसे बाली कहा जाता था। सुग्रीव के भ्राता थे, उन्हें वो वरदान मिला था कि जो भी उनके सामने से युद्ध करने के लिए आएगा उसकी भी शक्ति आधी इनको मिल जाएगी। और नतीजा प्रभु श्री राम को भी पेड़ की आड़ से, पेड़ के पीछे से छुप करके उनके ऊपर बाण चलाना पड़ा, क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आप अधर्म का रास्ता भी अख्तियार कर लेते हैं तो ईश्वर कहता है सठे साठ्यम समाचरित। और इस बार देखिए राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रीज के कोने से डाली गई गेंद, अंदर आती हुई गेंद और रक्षात्मक रुख अख्तियार किया वहां पर बल्लेबाज ने।
कुछ ऑप्शन नहीं बचता आशीष जी शुरुआती ओवरों में अगर विकेट गिर जाते हैं, लेकिन ये पावर प्ले का ओवर चल रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पे 2 विकेट गिरे हैं तो रणनीति में थोड़ी सी तब्दीली करें, डिफेंसिव होकर के खेलें या आक्रामक बल्लेबाजी, क्योंकि 5 ही ओवरों का तो मुकाबला है। मनोज जी 2 ओवर समाप्त हो चला, जैसे कि ये पावर प्ले का ओवर है तो कहीं ना कहीं बाजुओं को खोलना आवश्यक रहेगा। बोर्ड पर अगर आपको रन बनाने हैं, और विपक्षीय खेमा काफी तेज तर्रार है, जबरदस्त है, उनके पास अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है और बल्लेबाजी भी लाइनअप बहुत ही तगड़ी है। ऑलराउंडर खिलाड़ियों से भरमार है तकड़गढ़ की टीम, क्योंकि टीम चंद्राय के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन अब तक सूरत हाल देखें तो तकरीबन 2.3 ओवर समाप्त हो चले, केवल 15 रन बने, 7.1 का औसत है, 2 विकेट गवा चुके। थोड़ा सा यहाँ पर अब आक्रामकता रखनी होगी, एक्सेलरेट करना होगा अगर एक बड़े रन तक पहुंचना है तो। फिलहाल अमित की अगर बात करें, ये बाएं हाथ के बहुत ही निपुण गेंदबाज है, यहाँ पर ये फ्लिक कर दिया है, बिल्कुल हाफ हार्टेड स्ट्रोक में कहूंगा, और गेंद हवा में थी। राहुल उस ओवर वहां पर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की। एबीएस क्रिएशन के माध्यम से विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। परेश जी, मैं चाहूंगा नरेश जी को अपने साथ स्टेज की तरफ लेकर आ जाएं। उनके हाथों से हम पिछले मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तुरंत करेंगे। पहले हम प्रेजेंट करेंगे मैन ऑफ द मैच, जिसके हकदार बने हैं लुनावा के गौरव। रिक्वेस्ट करता हूं स्टेज के करीब आ जाइए। जिनय, हर्षित और ऋतिक, ये चारों प्लेयर स्टेज के करीब आइए। नरेश जी हमारे साथ में है, हमारे टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम नाइस विनियर्स एंड प्लाई, उनके हाथों से हम ये अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे। नरेश जी आइए स्टेज की तरफ, आपके द्वारा ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है दोस्तों फ्रॉम नाइस विनियर्स एंड प्लाई। सो विल स्टार्ट विथ मैन ऑफ द मैच अवार्ड। नरेश जी प्लीज कम। हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, सो प्लीज आइए। और पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच गया है लुनावा के गौरव के नाम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैन ऑफ द मैच। Thank you. So that's the man of the match, Gaurav Shah. Next award is Movement of the Match. Movement of the Match के हमारे स्पॉन्सर हैं SP शाह एंड सन्स, और ये अवार्ड जाता है लुनावा के जिनय के नाम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिनय। Movement of the Match. Very well done, Jinay. Movement of the Match award goes to Jinay from Lunava. Many congratulations. So ये है मोमेंट ऑफ द मैच जिन्हें। नेक्स्ट अवार्ड है गेम चेंजर ऑफ द मैच, और गेम चेंजर ऑफ द मैच के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये अवार्ड जाता है लुनावा के हर्षित के नाम। लुनावा हर्षित आइए। वेरी वेल डन, शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे स्पॉन्सर हैं, और गेम चेंजर का अवार्ड गया हर्षित के नाम। नेक्स्ट अवार्ड है कैच ऑफ द मैच का अवार्ड, और ये जाता है बिसलपुर के कुणाल के नाम। कुणाल की अनुपस्थिति में मूलचंद जी हासिल करेंगे ये अवार्ड। ग्राफिक्स वाले हैं स्पॉन्सर। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू कुणाल। थैंक यू सो मच मूलचंद जी। एंड नेक्स्ट अवार्ड है स्टार ऑफ द मैच अवार्ड। स्टार ऑफ द मैच अवार्ड के हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड, और ये जाता है लुनावा टीम के ऋतिक के नाम। स्टार ऑफ द मैच ऋतिक फ्रॉम लुनावा। ऋतिक अगर अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ में कोई आ जाए लुनावा से। ऋतिक आई थिंक अवेलेबल नहीं है आसपास में, तो परेश जी उनके बिहाफ में ये अवार्ड हासिल करेंगे। मैक गोल्ड हमारे स्पॉन्सर हैं। स्टार ऑफ द मैच ऋतिक आ जाइए प्लीज क्विकली। ऋतिक स्टार ऑफ द मैच। मैक गोल्ड हमारे स्पॉन्सर हैं। ऋतिक विल कलेक्ट द अवार्ड।
स्टार ऑफ द मैच, स्पॉन्सर्ड बाय मैक गोल्ड एंड खिलाड़ी हैं ऋतिक। थैंक यू सो मच नरेश जी फॉर डूइंग द ऑनर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स जिन्हें भी अवार्ड्स मिले हैं। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। लिए चलते हैं कमेंट्री टीम की तरफ। ओवर टू कमेंटेटर्स। थैंक यू। और यहाँ पर एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ कुल मिलाकर 24 से 5 विकेटों के नुकसान पर टीम बिल्कुल संघर्ष करती दिख रही है इस समय मैदान के बीचों बीच। और इसका पूरा श्रेय जाता है तकड़गढ़ के सारे गेंदबाजों को। बिल्कुल एक निपुणता शैली से गेंदबाजी करते हुए अनुशासन उनके रग रग में हमें दिखता हुआ, और जिस तरीके की गेंदबाजी बिल्कुल एक दायरे में एक जोन में रहकर गेंदबाजी कर रहे हैं। जब स्टिक पर करें तो बिल्कुल एक दो गेंदें स्टिक पर जा रही है, या तो ऑफ स्टंप के रीजन पर जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो बिल्कुल एक दो गेंद उस ओर जा रही है। कोई परीक्षण देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल यॉर्कलैंड की गेंद परफेक्ट यॉर्कर, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो गेम प्लान जो होमवर्क था वो यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन भरा सारी चीजें देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीष जी। और इस टीम में देखिए ना, जो भी खिलाड़ी है ज्यादातर जो सही आपने कहा कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है तकतगढ़ में, और इसी का एक प्रतिफल है। हम देखते हैं कि खास करके छोटे फॉर्मेट में अगर कोई मुकाबला होता है, जितने ऑलराउंडर खिलाड़ी होते हैं वो टीम उतनी ही सशक्त होती है। आप इंटरनेशनल लेवल पे वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, न्यूजीलैंड को देख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, ऑलराउंडर खिलाड़ियों से भरमार होती भी वो टीम जो है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और यहाँ पर तकतगढ़ भी उसी स्थिति में बिल्कुल है, ऑलराउंडर बहुत सारे भरे हुए हैं आशीष जी। लेकिन मनोज जी एक बात और भी है कि जैसे कि आपने कहा कि किसी भी टीम को हल्के में ना लें। यहाँ पर ओवर हो चला है 4 समाप्त, 4 के बाद 25, 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए यहाँ पर विकेटें गंवाए हैं। तीसरा जो पावर प्ले का ओवर था उसमें उतने रन बने नहीं जिस तरीके से बल्लेबाज रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद जो अभी ये ओवर जो खत्म हुआ है इसमें बल्लेबाजों ने थोड़ा सा जोखिम लिया, थोड़े कुछ रन बनाए। पिछले ओवर में रन अच्छे खासे आए जरूर है। 25 रन बोर्ड पर है, अंतिम ओवर चल रहा है। अब अंतिम ओवर में देखना कितने रन बन पाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी टीम को हम हल्के लहजे में न लें, तो यहाँ पर क्रिकेट का जो एक खेल है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अनिश्चितताओं से भरा वो खेल है। तो जब अगर बोर्ड पर रन आपके बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चुनौती टोटल भी प्रस्तुत हो सकता है विपक्षी टीम के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी होगी तो वो चुनौती टोटल जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया चंद्राई टीम, वो संभव नहीं है। क्योंकि 4.1 ओवर के बाद मात्र 26 रन नजर आ रहे हैं। 5 गेंदें और बची इनिंग की, कितने रन और बनेंगे। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ के क्षेत्र में खड़ा किया गया है। देखिए ये बल्लेबाजी हो रही है, गेंद टिप्पा खा रही है एक हाथ पहले, और टिप्पा खाने के बाद सीधी निकल रही है। बल्ला पहले चल रहा है, खामोश कर दिया है बिल्कुल बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, तकतगढ़ के कैप्टन बड़े अच्छे हैं, पूरी टीम बहुत लाजवाब है, और पूरी टीम जो है बिल्कुल रिदम में नजर आ रही है। इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। और सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 27 पे। 4.3 ओवर का खेल हुआ है। कहीं ना कहीं एक बड़े शॉट की तलाश वहां पे है कि एक दो बड़े शॉट आ जाएं तो फिर एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। इस बार गेंद हाथ से छूटी और फुल टच गेंद ये थी, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए। नो बॉल का इशारा जरूर है। तो यहाँ पे गेंद विकेटों से टकराई है, वहां पर भागते हुए एक रन ओवर थ्रो का 1+1 यानी कि स्कोर मोप्स ऑन 29। हाँ फील्डर, 2 फील्डर, भावेश ये कैच नहीं छोड़ते। भावेश बहुत लाजवाब फील्डर है, इसी एरिया में खड़े रहते हैं। लॉन्गन इनका फेवरेट एरिया है। कभी कभी हम घूमने के लिए आते हैं, मैच नहीं चलता सेंट्रल रेलवे पे, तो भी भावेश लॉन्गन पे ही खड़े हुए नजर आते हैं, ऐसा प्रतीत होता है आशीष जी। विकेट एबीएस क्रिएशन, विकेट नंबर 6 का यहाँ पे पतन हुआ और स्कोर है 29। स्कोर है 29, 6 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदें और आनी बाकी है। मनोज जी अगर अब तक देखें तो बिल्कुल बांधे रखा है बल्लेबाजों को, कोई कोर कसर नहीं रखी है यहाँ पर तगड़गढ़ के गेंदबाजों ने।
बिल्कुल। अब अगर हम देखें तो जो कप्तान है उन्होंने अपने जो अतिरिक्त गेंदबाज है उनका भी यहाँ पर परीक्षण कर लिया है। वो देखना चाहते हैं कि गेंदबाज, और यहाँ पर क्या ये स्टंप आउट है, बहुत ही जबरदस्त चौकन्ने थे विकेट के पीछे विकेट कीपर। और जैसे ही देखे कि बल्लेबाज थोड़ा सा आगे निकले, उन्होंने गिल्लियां वहां पर बिखेर दी, लेकिन भाग्यशाली नहीं रहे, भाग्यशाली बल्लेबाज रहे। बाई के जरिए एक रन, और ये बहुमूल्य रन इस समय टीम चंद्राई के लिए। एक रन और, स्कोर 30, 6 विकेटों के नुकसान पर इस पारी की ये अंतिम गेंद आने वाली है। तो अंतिम गेंद पर कितने रन बनते हैं, तो क्या ये रन बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा, समय पर छोड़ते हैं बहुत सारी चीजें। बिल्कुल, और आखिरी गेंद इस इनिंग के चंद्राई की इनिंग की, और शॉट बेहतरीन है, फील्डर है, लेकिन नंबर में देखिए हैं वहां पे रितेश, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए दूसरे रन की मांग है। थ्रो बहुत लाजवाब था, लेकिन कलेक्शन नहीं हुआ। 2 रन मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32 पे, और इनिंग समाप्त हुई। 33 रनों का 33 रनों का टारगेट मिला है यहाँ पर तकतगढ़ जैसी सशक्त बल्लेबाजी के विरुद्ध चंद्राई की तरफ से। जी हाँ मनोज जी, अब थोड़ा सा वक्त है और अब देखते हैं हमारे चीयर गर्ल्स का परफॉर्मेंस। डीजे वाले भाई, ओवर टू यू एंड इट्स अ चीयर गर्ल्स परफॉर्मेंस। हेलो 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 चेक। I am Praveen Sakaria, owner of Sakaria Jewelers. Yes, located at Kalbadevi, and we are dealing in jewelry from last more than 40 years. We have a store at Kalbadevi. It's a wholesale cum retail store, and we specialize mainly in antique jewelry, rose gold jewelry, We are specialist in more lightweight jewelry. We have also have machine bangles and moti pearls jewelry also. We specialize in lightweight jewelry, which is according to the new generations. And now talking about smashers, we are associated with smashers for more than 10 years. And everyone is enthusiastic about this event. So it's a great event. They organize it very well. Every year they bring some new changes in the events. More than 32 villages are participating in this event, and it brings a closeness and a spirit of unity among everyone. So I request everyone to please attend this event. It's going to be great fun and entertainment for everyone. परफॉर्मेंस बाय चियर गर्ल्स। मैच की तरफ बढ़ते हैं। 2 अनाउंसमेंट बड़े बड़े हैं। एक अनाउंसमेंट ये है कि इसके बाद तुरंत प्री क्वार्टर फाइनल 1 खेला जाएगा, कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। जिस किसी भी टीम का शेड्यूल के हिसाब से मैच आएगा वो टीम अपना मैच खेलेगी प्री क्वार्टर फाइनल नंबर 1, और उसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल नंबर 2। ये 2 मैचेस आज के शेड्यूल हैं, प्री क्वार्टर्स के, दोनों ही आज खेले जाएंगे। और 10 बजे तक रात्रि का भोजन परोसा जा रहा है। प्लेयर्स आप अपना भोजन कर लें। जितने भी प्लेयर्स यहां पर आए हैं इस बात का ध्यान दें कि आप सभी लोग अपना भोजन कर लें। ठीक 10 बजे भोजन का काउंटर क्लोज कर दिया जाएगा। दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई है। जैसे ही मैच समाप्त होगा तुरंत हम
प्री क्वार्टर फाइनल का टॉस करेंगे। उनके अंक तालिका में पोजीशन के हिसाब से प्री क्वार्टर फाइनल 1 खेला जाएगा A1 और B5 टीम के दरमियान, एंड प्री क्वार्टर फाइनल 2 खेला जाएगा B1 एंड A5 ये टीमों के दरमियान। ओवर टू कमेंट्री टीम, थैंक यू। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से प्री क्वार्टर फाइनल का यहाँ पर टीमों के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है, यहाँ पर ये कवर ड्राइव स्ट्रोक लाजवाब था, 1 रन और प्राप्त करते हुए 33 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। ये दूसरी पारी है प्रति उत्तर देने के लिए तकड़गढ़ के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। बिल्कुल, भावेश स्ट्राइकर एंड पे थे और धीरज नानी स्ट्राइकर पे। इस समय धीरज सामना करने के लिए तैयार है हर्ष की गेंद का। एक फील्डर फॉरवर्ड शॉट पे और पहले विकेट का पतन। भावेश रन आउट हुए हैं यहाँ पर। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन। कोई भी यहाँ पे अगर हम देखें टीम हो, लेकिन अगर आप अच्छी फील्डिंग करें तो उस बल्लेबाज को आप रोक सकते हैं। भावेश रन के लिए जा रहे थे, आउट होकर के वापस गए और पहला विकेट गिरा है तकतगढ़ का। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन रनआउट के रूप में अकेले निकल पड़े थे। न्यू बैट्समैन के रूप में इस समय विकास काका खुद आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और हमने देखा कि सभी अपने मिसाइल को जिस प्रकार से पहले टेस्ट कर लिया जाता है युद्ध के पहले, वही चीज यहां पर हो रही है। रन यहां पर मिल जाएंगे। रन 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4 पे। और तकतगढ़ को अगर हम देखें तो यहां से 29 रनों की आवश्यकता है। 33 का टारगेट दिया गया है। 30 गेंदों की ये इनिंग है, 5-5 ओवरों का ये मुकाबला है। बहुत शानदार यहाँ पर मैच चलता हुआ। ये गेंद इसे खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं और फिलहाल बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 5 पे। पहला ओवर चल रहा है, गेंदबाजी कर रहे हैं हर्ष और सामने है विकास जैन। विकास काका तकतगढ़ के वो नायक जिनके कंधे पे बहुत जिम्मेदारी रहती है, बहुत फंसा हुआ मैच रहता है। अपनी रणनीति से ये शख्स उस मैच को पलट देते हैं। लेकिन सामने युवा गेंदबाज हर्ष, अच्छी गेंदबाजी है काका का। ये देखें नटराज शॉट, बिल्कुल क्या खूबसूरत अंदाज में डीप बैकवर्ड उसका लेके छत में गेंद जाती हुई। रिवेरा जेम्स एंड जोइस चौका आता हुआ 4 रन। 1 ओवर की समाप्ति 9, 1 विकेट के नुकसान पे तकतगढ़। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं जीत और सामने हैं उनके धीरज कुमार जैन। धीरज ध्रुव लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बहुत शानदार गेंदबाजी। देखिए ड्राइव करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। बहुत अच्छी गेंदबाजी है और मैं देख रहा हूं कि कुछ युवा खिलाड़ी जो इस समय स्मैशर्स कप 2025 सीजन 6 में खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार थोड़ी सी भटकी हुई गेंद और गेंद को खेला लोगमर के क्षेत्र में फील्डर है, वहां पे 1 रन मिला। दूसरे रन की तलाश, 2 रन मिल जाएगा। 11 हुआ स्कोर इस समय 1.2 ओवर के बाद तकतगढ़ का 1 विकेट के नुकसान पे और 22 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता है। क्या अच्छी स्थिति में चल रही है हो सकती है जी। हाँ यहाँ पे एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का पतन यहाँ पे।
बैट्समैन क्या किशोर जी हैं? यस, किशोर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। 21 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता है और मुझे लग रहा है कि तकतगढ़ की तरफ से अभी बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज बैठे हैं। अभी अगर आप बात करें तो रितेश हैं, राहुल ओसवाल हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। आ कोई और रहा है, कुछ न कुछ माइंड में चल रहा होगा शायद। प्री क्वार्टर्स के पहले अपने सभी गेंदबाजों और बल्लेबाजों को आजमा लेना चाहते हैं कि विकल्प क्या क्या हमारे पास हो सकते हैं, और विकल्प उन्हें पता है, फिर भी उन्हें आजमाने की आवश्यकता सही है वो सोच। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर से थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन सिंगल ही केवल मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 12 पर। 1.4 ओवर का खेल हुआ है और 20 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता। एक बार फिर से इस बार हवा में खेल बैठे हैं फील्डर, मिड ऑन के तरफ जाते हुए दूर दूर तक गेंद से उनका वास्ता नहीं था, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए और पैर उनके लड़खड़ा गए शायद, मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। फील्डर अच्छे हैं, कोशिश अच्छी थी, खड़े थे बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में। इस बार देखिए किशोर वहां पे थोड़ी सी मस्ती करते हुए गेंद के साथ। ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे 18 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। यस, और अनाउंसमेंट इन रिगार्ड्स टू प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस। दोस्तों, ए कैटेगरी से जो 8 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं। A1 पोजीशन पर है महावीर 11 बाली। सो इसके बाद का जो मैच है वो महावीर 11 बाली का है, ये तो तय है। और इनके सामने कौन सी टीम आएगी बी कैटेगरी में से जो B5 पोजीशन पर रहेगी, वो इस मैच के तुरंत बाद हमें पता चलेगा। मोस्टली ऐसा लग रहा है शायद वो देसुरी हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं, बट हम मैच के बाद ही ऑफिशियली बताएंगे। सो रिक्वेस्ट करता हूं महावीर 11 बाली की टीम से कि वो टॉस के लिए स्टेज के करीब आ जाएं और टेंटेटिवली देसुरी के चांसेस हैं B5 की पोजीशन पर पहुंचने के, तो वो टीम भी स्टेज के करीब आ जाए, सो दैट जैसे ही ये मैच कंप्लीट होता है हम तुरंत नेक्स्ट मैच का टॉस करें। लेट मी रिपीट इट अगेन कि देसुरी B5 पर रहेगी या कोई और टीम आएगी, ये मैच समाप्त होने के बाद ही हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। बट A1 इज कंफर्म्ड और वो है टीम महावीर 11 बाली। सो इस टीम के कैप्टन तो स्टेज के करीब टॉस के लिए प्लीज आ जाए। थैंक यू एंड ओवर टू कॉमेडी टीम। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए 18 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता लग रही है, 20 रन की आवश्यकता है तकतगढ़ की टीम को। विकास अभी भी बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद। और रनों की अगर बात करें तो रन संख्या पहुंची है अब कुल 14 पर। 2.1 ओवर का खेल हुआ है। 17 गेंद पे 19 रन की आवश्यकता। तकतगढ़ की टीम जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है वो थोड़ा सा समय ले रही है। मेहुल गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सीधे बल्ले से इस बार खेला है किशोर ने, और मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाती हुई फील्डर वहां पे मौजूद, और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 15 पे। 16 गेंद और 18 रन की आवश्यकता। 5वीं पोजीशन की जो टीम होगी वो यहीं से तय होगी। संभावना देसुरी की वहां पर जताई गई है, लेकिन देखना है कि मैच समाप्त होने के बाद क्या यही आंकड़ा रहता है या कुछ और बदलता है। फिलहाल फाइनल के क्षेत्र में खेला सिंगल के लिए, सिंगल के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 16 पर। 17 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें यहाँ पर बची हैं 15 गेंद पर 17 रन की आवश्यकता तकतगढ़ की टीम को, लेकिन चंद्राई टीम को चाहिए कि वो उन्हें रोकें, कोशिश करें विकेट और गिराएं या कुछ गेंदें डॉट करें। फॉरवर्ड शॉट के फील्डर बड़े चौकन्ने हैं और फील्डिंग अच्छी, थ्रो अच्छा, विकेट का पतन। यहाँ पे एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 3 रन आउट के रूप में किशोर आउट होकर के वापस जाते हुए।
इस समय के एमडीसी मर्दर कप का फाइनल मुकाबले के तकतगढ़ के ये हीरो आ चुके हैं। दक्षित जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। स्ट्राइकर एंड पे अभी भी विकास काका 5 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं। 13 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता है और ये मुकाबला इतना स्लो चल रहा है, किसी ने सोचा नहीं था कि तकतगढ़ की टीम इतना पीछे अभी रहेगी। और लेकिन काका ने इस गेंद को देके उठा दिया है और काका ने डाल दिया गेंद पे डाका। 6 रन। थैंक यू डीजे। अनाउंसमेंट इन रिगार्ड्स टू डिनर। डिनर का काउंटर ठीक 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। जिस किसी को भी डिनर करना है प्लीज अपना डिनर कर लें। 10 बजे डिनर का काउंटर क्लोज होगा। बिल्कुल, तो 6 लगा था वहां पे। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर के साथ स्कोर 22 पे 3 और चौथे ओवर की शुरुआत गेंदबाज ऋषभ। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है, महावीर 11 बाली की टीम ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ही ये मैच कंप्लीट होगा तुरंत हम प्री क्वार्टर फाइनल नंबर 1 का टॉस करेंगे जो खेला जाएगा महावीर 11 बाली एंड मोस्टली देसूरी के चांसेस हैं B5 पोजीशन पर पहुंचने के। बिल्कुल, लेकिन अभी भी देखिए फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है। एक और विकेट का पतन। एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 4 का पतन यहाँ पे। दस गेंद पे 9 रन की आवश्यकता बल्लेबाजी के लिए। रितेश हल्के हल्के कदमों से मैदान में आ चुके हैं। यही तकतगढ़ की टीम है जो कि एमडीसी मर्दर कप में सुपर ओवर खेल करके फाइनल जीती थी, चैंपियन बनी थी। आज रितेश इस समय मैदान में छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए। आमतौर पे ये ओपनर बैट्समैन के रूप में आते हैं। आते ही ये करारा प्रहार है और जबरदस्त शॉट। 1 बाउंस के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। रिवेरा जेम्स जो चौका था 4 रन। इस बीच रन यहां पर मिल जाएंगे कितने? 3 रन मिले हैं। फील्डर ही सरक करके खिसक करके देखिए बिल्कुल पहुंच गए थे बाउंड्री के बाहर। गेंद तो अंदर रह गई। अच्छी फील्डिंग और मात्र 2 रन की आवश्यकता। 8 गेंदें बची हैं। 2 रन की आवश्यकता। उसके बाद अब प्री क्वार्टर की पहले प्री क्वार्टर की दोनों टीमें बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएंगी। पहली टीम पहले से निर्धारित है। 2 रन और चाहिए यहाँ पे। और
ये पुलटॉस गेंद, क्या फ्लिक है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी है। ये है विकास काका, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। उम्र जैसे जैसे इस खिलाड़ी की बढ़ रही है, फैनापन, तेजी और आ रही है, स्फूर्ति बिल्कुल शरीर में और ज्यादा आ जा रही है विकास जैन के। 7 गेंद पे 1 रन की आवश्यकता है और विनिंग स्ट्रोक मुझे लग रहा है कि इस गेंद पे मिल जाएगा या गेंदबाज उन्हें रोक लेंगे। रितेश है बल्लेबाज, सिंगल लेंगे, सिंगल लेकर के मैच को समाप्त करेंगे और यहाँ पे 1 रन के साथ तकतगढ़ की टीम ने इस मुकाबले को जीता। अब देखिए सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम तकतगढ़। तुरंत हम ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में जो पॉइंट टेबल है उस पर नजरें डालेंगे। ए तो कंफर्म है महावीर 11 बाली, बी 5 पोजीशन पर कौन सी टीम है तुरंत हम रिफ्रेश करके चेक करें।